आज फादर्स डे के दिन मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। हम सबके पिताजी हमें कुछ बचपन में ऐसी शिक्षाएं दे जाते हैं जिसका अनुसरण हम सारी ज़िंदगी करते हैं, और उनका ये अनुभव का निचोड़ होता है कि वो जो बातें हमें सिखा के जाते हैं वो ज़िंदगी में हमारे आने वाले उतार चढ़ाव में हमें काफ़ी काम आती है। क्योंकि जो फादर होते हैं वो कई लोगों के हीरो होते हैं, ऑलमोस्ट सभी के वो हीरो होते हैं, आदर्श होते हैं। मेरे पापा ने एक बात ज़िंदगी में बोली थी कि किताबें खूब पढ़ना, और किताबें अगर पढ़ते हो तो किताबों में जो लिखा है उसको ज़िंदगी में अनुसरण जरूर करना। उन्होंने कहा था सुबह जल्दी उठने की आदत रखना, चाहे तुम्हें पढ़ाई नहीं भी करनी है, चाहे तुम्हें एक्सरसाइज नहीं भी आज का दिन है करने का, आप उठो, समय से उठो, जो पसंद है आपको वो करो। सुबह सुबह उठ के प्रातः वंदन करो, धरती माँ को प्रणाम करो, और जो आप किताबें पढ़ रही हो उसका अनुसरण ज़िंदगी भर इसलिए करो क्योंकि कई लोग अच्छी बातें पढ़ कर समझ कर भूल जाते हैं, तो वो केवल कागज़ मात्र रह जाते हैं। वो जो अक्षर होते हैं वो केवल मात्र अक्षर बन के रह जाते हैं। लेकिन अगर हम उसे ज़िंदगी में उतार लेते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो वो हमारी आदतें बन जाती है और वो एक हमें अच्छा इंसान बनने के लिए काफ़ी मदद करती है। तीसरी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई थी हमेशा, वो ये बात थी कि किसी से आशा मत रखो। तुम्हें जिसके लिए पूरी जान भी देनी पड़ जाए दे दो, लेकिन आशा मत रखो। अगर तुम इन सब बातों का ध्यान रखते हो तो तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और एक बात और थी जो उन्होंने मुझे बहुत कही थी। मैं पहले बचपन में खाना खाना मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं था, मुझे नहीं अच्छा लगता था। मैंने साइंस लेने का मन तो बना ही लिया था, तो मैंने पापा की लाडली गुड़िया की तरह मैंने पापा से अपनी बातें शेयर की। उन्हें पता ही होती थी, दिन रात उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। तो मेरे पापा ने मुझे एक बात बोली थी कि पढ़ाई करती हो, पढ़ने के लिए मत करो, मार्क्स लाने के लिए मत करो। अगर तुमको पता है, तुम बायो ले रही हो, तुम्हें पता है कि सब कुछ खाना कितना ज़रूरी है, उसके बाद भी अगर तुम नहीं खा रही हो तो ये पढ़ाई गलत है। किताबें छोड़ दो, रख दो, मत पढ़ाई करो, डॉक्टर मत बनो तुम। वो दिन था, आज का दिन है। मेरी थाली में कुछ भी आ जाए मैं उसे बहुत ही इज्जत दे के खाती हूँ। बहुत पहले जब हॉस्टल में आई थी तो मैंने अपना खाना छोड़ देती थी, लेकिन उसके बाद जब मेरे पापा ने मुझे ये बात समझाई, मैंने कभी अपनी थाली में कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। उतना ही लिया जितना खा सकती थी, और सब खाया जो बनता था वेराइटीज़ में। क्वांटिटी में वो कम हो सकता है। पांचवी बात बहुत ज़रूरी, मैंने पापा को देखकर काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है। मेरे पापा केवल बोलते नहीं थे, टाइम देते थे। वो बहुत बिजी डॉक्टर थे और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की उनके पास भीड़ लगी होती थी, लेकिन हमारे घर के बाहर हॉस्पिटल वो हमें लेके आ जाया करते थे कितनी बार। और हमारा जो प्रोजेक्ट होते थे, हमारी जो पढ़ाई होती थी, वो पापा हमें कई बार वहाँ बिठा कर हम अपना होमवर्क करते थे। कुछ भी क्वेरी आती थी पापा हमसे उस वक्त बात करते थे। और उन्होंने पेशेंट और हमारे बीच में एक ऐसा रिश्ता बनाया था कि वो पेशेंट्स जो होते थे पापा के, वो भी हमारा एक घर बन गए थे। और उसके अलावा जब घर में वो पेशेंट देखते थे, उनका क्लिनिक घर पे भी हुआ करता था। तो जब मैंने कोई ड्राइंग बनाई है, लिखने का शौक बचपन से रखती थी, या कुछ भी मैंने अपना क्रिएटिव काम किया होता था, मैं जाती थी पापा को भीड़ में से बुलाती थी, पापा आप 1 मिनट अंदर आओगे क्या, मेरी ये चीज़ देख लो कैसी है। पापा सब छोड़ के उनको रिक्वेस्ट करके अंदर ज़रूर आते थे, 2 मिनट ही सही, बट मेरा काम देखते थे, मुझे अप्रिशिएट करते थे। और जब कुछ गलत होता था तो सबसे फ्री हो जाने के बाद वो रातों तक मेरा काम करवाते थे। तो बच्चे पेरेंट्स की केवल बातों से, लेक्चर से नहीं समझते। बच्चे जो होते हैं वो उनके पापा जो करते हैं वो उनको देखकर उसमें आत्मसात करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेते हैं। तो जो जो बातें उन्होंने कही हमसे, वो सब बात वो खुद किया करते थे, वो उनकी आदतों में था और आज तक नहीं बदला है। तो हमें उसे रटना नहीं पड़ा, या ये नहीं सोचना पड़ा कि मेरे पापा बोल रहे हैं कुछ और, कर कुछ और रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे पारिवारिक व्यक्ति हैं वो। कभी भी उन्होंने अपने एन्जॉयमेंट के लिए कभी भी ऐसा नहीं किया कि उन्होंने हम अपने एक अलग से ग्रुप बनाया और वो चले जाते थे और हम और मम्मा और हमारे जो भाई बहन हैं हम सब साथ में वेट करते रहते थे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उनकी हर पार्टी में, हर फन में, हर जगह पे हम साथ में हुआ करते थे। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि पेशेंट्स के साथ भी हम होते थे।
असमानता की भावना किस प्रकार से हटाई जाए। पापा के साथ हम लोग पेशेंट देखने उनके घर जाया करते थे होम विजिट पर। वहाँ पे लोग बहुत प्यार से चाय वगैरह ऑफ़र किया करते थे, बिना क्या जाति समाज धर्म है, बिना सोचे समझे हम सब जाके रोटी भी खा के आ जाते थे और चाय भी पीकर आ जाते थे, और भी जो मन होता था वो मस्त एंजॉय करके आते थे। तो ये सब बातें कहने का ये मतलब है कि बचपन से हमारे अंदर होना चाहिए, और हमारे माता पिता जो हमारे साथ कर गए हैं वैसी कोशिश हम सब भी अगर हमारे बच्चों के लिए करें तो ये बहुत अच्छा होगा। खूब मिट्टी में खेलने देते थे वो हमें, खूब नेचर के पास रखते थे। जब भी टाइम मिलता था खेतों खलियानों में चले जाते थे हम लोग, और वहाँ जाके खूब फोटोग्राफी किया करते थे। पूरा ज़मीन से जुड़े हुए थे, कोई बहुत बाहरी ऐसे खिलौने नहीं हुआ करते थे। बहुत एंजॉय क्योंकि उनके पास टाइम हुआ करता, तो हमें टाइम देते थे कुछ भी करके। तो ज़िंदगी ज़मीन से जुड़ी रही और बहुत अच्छे समय निकल गया। तो हम भी अब पेरेंट्स बन चुके हैं, तो हमारी कोशिश भी ये होना चाहिए कि हम बच्चों को बोले ना, केवल कहें ना, हम भी वैसा करें, तो बच्चे अपने आप उस चीज़ को फॉलो कर लेंगे। सो आप सभी को फादर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके फादर की अच्छी उम्र हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, और जिनके पापा उनको साथ छोड़कर चले गए हैं, आप निश्चिंत रहिएगा। हम सबके फादर, आप सबके भी फादर्स हैं, और ज़िंदगी में जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम सब आपके साथ हैं। और आपके फादर कहीं नहीं गए हैं, आपकी आदतों में है, आपके सपनों में है, आपकी हरकतों में है, आपके एक्शन में है, आपके बोलने में है, आपके चलने में है, आपके देखने में है। आपके पापा हर जगह है, आपके अंदर है। तो पापा को मिस मत करिए, बुरा नहीं लगाइए। फादर्स डे एंजॉय करिए। वंदे मातरम, जय हिंद।